Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening, dear all students. How are you? I hope you that all will be fine. Ji, welcome Habibullah. You are the first who are on air. How are you? Okay. Hello, Assalamu alaikum. Student, my voice is clear. Ji Habibullah, my voice is clear. Hello. Good evening. जी बेटा, my voice is clear. Yes, ma'am, voice is clear. Okay, thank you, beta. Where are you, rest of students? How was your test? आपने लास्ट कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट टेस्ट दिया था, कैसा था? जी बेटा. Today we will discuss test. Okay. Yes. Who is second one? ऐसे और बच्चे आ जाएं तो then we will start. जी welcome सन्ना कयूम. जी बेटा. जी आप लोगों का टेस्ट अच्छा हो गया था. जी वेलकम नुदरत. जी सना कयूम. ओके. बेटा नेक्स्ट लेक्चर आपने टेस्ट कौन सा देना है? बेटा नेक्स्ट जो है वो आपने ट्यूसडे को कौन सा टेस्ट आप लोगों ने देना है, क्योंकि मैं टेस्ट सेशन आपकी स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, आते ही आपका टेस्ट हो जाएगा. क्योंकि साथ ही हम, क्योंकि रिवीजन तो हमने 2-3 टाइम कर ली है. ऐसा ही है कि फर्स्ट टाइम अगर कुछ बच्चों ने नहीं क्लासेस ऑनलाइन ली थी तो सेकंड टाइम जब हम रिवीजन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे. सो अकॉर्डिंग टू योर अगेन रिक्वेस्ट वी विल कंडक्ट अ क्लास असेसमेंट टेस्ट. ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हुए हैं और नेक्स्ट जो है वो मुझे बता दें कि आप इस क्लासेस में आ जाना है और ट्यूसडे को आप लोगों ने कौन सा टेस्ट देना है. ओके, ताकि मैं उसको प्रिपेयर कर लूँ. वेलकम सुंदर. यस बेबी. जी बेटा. क्विकली टाइप योर कमेंट्स कि आपने ट्यूसडे को कौन से टॉपिक का टेस्ट देना है. ओके. जी बेटा प्लीज टाइप योर कमेंट्स कि आप लोगों ने. हबीबुल्ला थोड़ा ट्रिकी था. नॉट अ ट्रिकी, वेरी इजी था बेटा हबीबुल्ला, क्योंकि उसमें ऐसा तो कुछ था ही नहीं है. कुछ एनाटॉमी से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, ऐसा ही है ना?
तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ और स्टूडेंट्स आगे, तो देन हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वन बाय वन सब रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा हमें जो हमें समझ नहीं आ रही थी। गुड नुदरत, तो आप भी आगे हो। जी सुंदर। Beta, which topics you want to give a test on Tuesday? Please type here comments. Dear all, okay, now we will continue. Only 5 students were present. Who else who did not write their name? Sana, Nudrat, Sundas, yes, Aksa Zulafkar. Most welcome, Aksa. बेटा हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों ने कौन से टॉपिक पे जो है नेक्स्ट टेस्ट देना है। आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, क्यों? ओके, यू आर नॉट प्रिपेयर। जी सन्ना कयूम, फाइनली थैंक यू बेटा, आपने हिम्मत से काम ले ही लिया है कि हम जो है स्किन हेयर नेल असेसमेंट, क्योंकि मैंने पब्लिक मैसेज ओपन किए हैं ताकि आप लोग भी देख सकें, ठीक है। आपने स्किन हेयर नेल असेसमेंट का जो है वो टेस्ट देंगे। इट्स ओके, आई नोट इट। Skin, hair and nail inshallah will be on Tuesday. Your test will be conducted on Tuesday. Try to become all the students and appear in class assessment test. कि बेटा बहुत प्रेशियस टाइम है, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग आए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक। यस, ठीक हो गया बेटा, आई नोटेड कि आपने स्किन असेसमेंट का टेस्ट देना है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 15 questions of the last test, cardiovascular system. First question is the bicuspid or mitral valve is located. तो बेटा ये कुछ जो है एनाटॉमी से रिलेटेड थे, और ये आपको पता है कि हमारा बाइकुस्पिड वेल्व और माइट्रल वेल्व या जिसको हम कहते हैं वो कहाँ लोकेटेड है। तो आपने क्या बताना है? डेफिनेटली बाइकुस्पिड और माइट्रल वेल्व किसके अंदर है? बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा ही है, क्योंकि आपकी करेक्ट ऑप्शन 5 ऑप्शन में से आपने बेस्ट वन को सिलेक्ट करना था, तो उसमें क्या है आपका बेस्ट ऑप्शन क्या थी? ऑप्शन ए थी, ठीक है। ऑप्शन वट एवर जो भी आपकी शफलिंग हो सकती है वहां, तो आपने क्या करना है कि बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको पता है कि बाइकुस्पिड के कितने वेल्व हैं और माइट्रल के कितने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट एट्रियम पे है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के दरमियान में जो है उसको हम बाइकुस्पिड या माइट्रल वेल्व कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? जी, तो सेमिल्यूनर वेलर, क्योंकि हम हमेशा, आपने बुक भी देखी होगी, उसमें भी क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि ऑलमोस्ट हम कहते हैं ब्रीफ रिव्यू ऑफ द एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और मैंने अपने हर लेक्चर में क्या किया होता है? जी स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया होता है उसमें? ब्रीफ रिव्यू जो होता है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डाला होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है, जो कि आप लोगों ने खुद से ही जो है उसको ब्रीफली रिव्यू करना होता है। तो
थोड़ा सा रिव्यू आपका डाला होता है कि आप लोग जो है उसको नॉट बी फिजियोलॉजी, तो इसलिए ये तो टेस्ट में बनता था ना, बाइकस्पिड वाल्व कौन सा है, माइट्रल या बाइकोस्पिड सेम थिंग है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के दरमियान में जो वेल्व है उसको हम बाइकोस्पिड या माइट्रल वेल्व कहते हैं। अब सेमिल्यूलर वेल्व्स कौन से हमारे, वो कहाँ होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे क्या है, एट द एग्जिट ऑफ द ईच वेंट्रिकल एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट वेसल्स, मतलब जो बड़ी बिग वेसल्स हैं जिसमें वो स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं सेमिल्यूलर। सेमिल्यूलर हमारे वेल्व्स कौन से हैं, कौन कौन से हैं? जी स्टूडेंट्स, जी सुमैया, सेमिल्यूलर वेल्व कौन कौन से आपके हार्ट को, आपको ये बेसिक चीजें तो बेटा आनी चाहिए ना। जी गुले लाला, जी बेटा, सेमिल्यूलर वेल्व को एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व, वेरी गुड आंसर, ठीक है बेटा। तो ये हमें बेसिक चीजें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी हैं। एक ट्राइकोस्पिड वेल्व है, हमारा बाइकोस्पिड वेल्व है, और हमारे दो सेमिल्यूलर वेल्व हैं, एग्जैक्टली, जी गुड, ठीक है बेटा। ये बेसिक चीजें आप लोगों को खुद भी पता है कि आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, गुड जी। तो ये आपको पता होना चाहिए एट द एग्जिट ऑफ ईच वेंट्रिकल एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट वेसल्स, तो ऑप्शन क्या थी, ये करेक्ट ऑप्शन थी, ठीक है। अब साइनोएट्रियल, आपको पता है एसे नोड कहाँ है, साइनोएट्रियल नोड ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड, और ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में एसे नोड है, जिसे हम इसको पेसमेकर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही है, पेसमेकर भी इसको कहते हैं, जो पीएलसी में काम कर रही हैं उन सबको बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में पता है। क्यों सुमैया, ऐसा ही है ना बेटा, ओके जी। तो ये पोस्टीरियर वाल एट्रियम में होता है, और पी वेव फेस कौन सा होता है, ऑफन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंट। पी वेव किस चीज को, क्योंकि हम बेसिक चीजें तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ऐसा ही है ना, बेसिक चीजों का हमें पता होना चाहिए। अगर कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट हम कर रहे हैं, हमें पता है कि हार्ट से रिगार्डिंग ही हमें सारी चीजें देखनी है, हम रेस्पिरेटरी में पढ़ते हैं तो सब चीजें हम कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईसीजी में पी वेव है, पी क्यू और एस है और क्यू है, और एस टी एलिवेशन, टी वेव, ये क्यों होती है। तो पी वेव कब होती है, हमारे जब कंडक्शन होती है, कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स थ्रू आउट द एट्रिया, तो उसको हमारी, जिसे हम पी क्यू कहते हैं, तो कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। जिसे हम कंडक्शन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का वर्ड यूज करते हैं। तो जब कंडक्ट होती हैं हमारी इम्पल्सिस थ्रू आउट द एट्रिया, इट मीन्स के कंडक्शन पैदा हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो जनरेट कर रही है। ऐसे नोड यही करते हैं ना, तो तब बी वेव जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। आर यू विद मी बेटा, समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है? जी बेटा, हिना, सोनिया, हिरा, समझ आ रही है सबको? सोनिया, ओके, गुड हो गया। ओके, अदीला का क्या क्वेश्चन है? जी, एट्रियल डीपोलराइजेशन, बी तो सही है आंसर। कौन सा डीपोलराइजेशन की है? बिल्कुल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, मगर ये कंडक्शन आ रही है तो कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स थ्रू आउट द एट्रिया, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन भी आप कह सकते हो, मगर किस चीज की कंडक्शन पी वेव प्रेजेंट करती है, टू बी कंसीडर दिस आंसर, ठीक हो गया। आस्कल्टेट द क्लाइंट कैरोटिड आर्टरी, द नर्स शुड प्लान टू, आपने आस्कल्टेट करना है कैरोटिड आर्टरी को, ठीक है, तो नर्स क्या करेगी, कैसे प्रिपेयर करेगी पेशेंट को? क्या करेगी, पैल्पेट द आर्टरीज बिफोर आस्कल्टेशन, या आस्क करेगी क्लाइंट टू टेक अ डीप ब्रेथ नॉर्मली,
प्लेस करेगी तो क्या करेगी, आस्क द क्लाइंट टू होल्ड हर ब्रेथ, क्योंकि वो थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड होगी, ठीक है, बल्ज करेगी। तो इस तरीके से आप कैरोटिड आर्टरी जो है वो आस्कल्टेट कर सकते हैं कि पेशेंट को कहना अपनी डीप ब्रेथ, तो वो इसी वजह से आर्टरी जो है वो इनलार्ज होगी, पफ आउट होगी, और उसमें इजीली आप जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है। बेटा आप लोग 21 स्टूडेंट माशाल्लाह से हुए हो, और आपने पढ़ लिए होंगे कमेंट्स में कि आपका नेक्स्ट ट्यूसडे को, मंडेज को आप लोग क्लासेस में आ रही हो, आपके कॉलेज ऑन है, ठीक है। मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगी और मैंने आपको वर्बली भी बता दिया है। आप लोगों की जो है वो 1 फेब से क्लासेस स्टार्ट हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ट्यूसडे को टेस्ट होगा, स्किन, हेयर और नेल असेसमेंट, ओके। स्किन, हेयर, नेल असेसमेंट आप लोगों ने ही, इसमें कुछ बच्चों ने कहा है कि हम लोग उस पर देंगे, ठीक है। वो वाला टेस्ट प्रिपेयर हम आप लोग रेडी रहना, ठीक है। कोशिश करना मोस्ट ऑफ का, ओके। आप लोगों के लिए कंपल्सरी है ये चीजें, और आप लोग मस्ट कोशिश करो कि आप लोगों ने आना है क्लास में। आपकी प्रेजेंट टेस्ट आपके खत्म होंगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि आपकी स्किल लैब्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्किल लैब आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, और आप लोग जो है वो कोशिश करें कि आप अपनी क्लासेस अब मिस ना करें, क्योंकि जो ऑनलाइन आप प्रॉपर समझ नहीं आई, आप लोग फिजिकली जो है वो उसको आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। आई एम राइट, गुड, ओके। The nurse assess a hospitalized client and observe the jugular vein are fully extended. What sign are indicated? क्योंकि एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, एक नर्स जो है वो पेशेंट को जुगुलर वेन जो है वो ऑब्जर्व कर रही है कि फुली एक्सटेंडेड है, तो किस चीज के इंडिकेट कर रहे हैं वो साइन, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीज होगा उसका सेंट्रल वेनस प्रेशर, ये ऑलमोस्ट बच्चों के जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एक्सटेंड जब होगी आपकी जुगुलर वेन फुली एक्सटेंडेड होगी तो हॉस्पिटलाइज आपका पेशेंट है, आईसीयू में एडमिट है, उसकी फुली एक्सटेंडेड है जुगुलर वेन, तो नर्स असेस कर रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है, और किस चीज के ये साइंस है जो वो इंडिकेट कर रही है। तो ऑफ कोर्स आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, ओके। आई एम राइट, ओके। बेटा मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ के जो है वो टेस्ट देते जस्ट लाइक टिक 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 शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आपका रेशो क्या है। मुबीन माशाल्लाह उसके फुल मार्क्स थे, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और बेटा आपका फायदा है पढ़ना, जी, ओके जी। सना सर साथ साथ एक्चुअली मैं अटेंडेंस भी आप लोगों की मार्क कर रही हूँ कि कोई आप लोग जो है वो रह ना जाओ, जी। While palpating the apex, left sternal border and base of the client heart, the nurse detect their thrill. What action should be taken to assess the client for? ठीक है, अब देखिए कि हमने कुछ चीजें पढ़ी, कौन सी वाली चीजें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक चीजें देखी, फिर हम आस्कल्टेशन की बात आ रही है, पेशेंट के सिनेरियो बेस पे ऑब्जर्वेशन क्या कर रही है, आस्कल्टेशन कर रही है, और पेशेंट को जो है वो पेल्पेट कर रही है, ठीक है। तो आप पेल्पेट कर रहे हो, एपेक्स ब्लीड को देख रहे हो जो कि लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर की तरफ है एंड बेस ऑफ द क्लाइंट हार्ट है, सब आपको पता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस है और बिलो द निपल है पेशेंट्स की चेस्ट कैविटी में। नर्स जो है वो डिटेक्ट कर रही है कि वहां छोटी सी थ्रिल उसको फील हो रही है, पेल्पेशन की बात हो रही है ना, टच कर रही है। तो व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू असेस द क्लाइंट, उसने थ्रिल फील किया। नॉर्मली जो है वो हम पीएमआई पल्स, मैक्सिमम इंपल्स हम देखते हैं, बट उसको वहां थ्रिल फील हो रही है, तो डेफिनेटली आप क्या अज्यूम करेगी नर्स, क्या असेस करेगी, क्या एक्शन लेगी कि मे बी क्लाइंट में कार्डियक मरमर आ रही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या थी, कार्डियक मरमर, ओके, कार्डियक मरमर थी उसकी, ऐसा ही है, जी। मुसर्रत, ओके,
During auscultating the heart sound of the client, to auscultate a point, the nurse should place the stethoscope at the, मैंने पढ़ाया था आपको अप पॉइंट में, कार्डियोवास्कुलर जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको अप पॉइंट भी बताया था। आई एम राइट? क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो हमारा अप पॉइंट कहाँ है, थर्ड फोर्थ इंटरकोस्टल के दरमियान में है, जहां हमारा अप पॉइंट क्या है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे स्टर्नल बॉर्डर की तरफ जो है वो सिचुएटेड है और उसके साथ थोड़ी सी स्पेस है जहां वो है, उसको हम कहते हैं अप पॉइंट। अप पॉइंट कौन सा है? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, कीप इन माइंड। तो ड्यूरिंग आस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट साउंड, जब पेशेंट की एक नर्स आस्कल्टेट कर रही थी हार्ट साउंड को, तो आस्कल्टेट अप पॉइंट उसने देखा, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस देखी, द नर्स शुड प्लेस द स्टेथोस्कोप एट द अप पॉइंट कहाँ है? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ये भी आई थिंक ऑलमोस्ट बच्चों के करेक्ट आंसर्स थे। आई एम राइट? ओके। व्हाइल आस्कल्टेटिंग द क्लाइंट हार्ट रेट एंड रिदम टू डिटेक्ट अ रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न, the nurse should, ड्यूरिंग आस्कल्टेटिंग द क्लाइंट हार्ट रेट और रिदम देख रही है तो उसमें डिटेक्ट कर रही है एक नर्स कि उसमें रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न है उसका हार्ट रेट का और रिदम का, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न भी देखे और हमें उसका बहुत अच्छे से अंदाजा है कि रेट, रिदम और डेप्थ क्या चीज है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो नर्स का क्या फर्स्ट एक्शन होगा, क्योंकि इरेगुलरिटी है, रेगुलर भी है तो डायरेक्ट कर रही है कि रेगुलर समटाइम हो जाती है और रेगुलरिटी, तो इट मींस कि हाई अलर्ट होने की जरूरत है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि बीइंग अ नर्स आपने कुछ भी नहीं कर सकती, उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकती, तो आपने रेफर करना है पेशेंट को फिजिशियन की तरफ। ठीक है, ओके जी। सबको पता है कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या है, ऐसे ही है। ये भी ऑलमोस्ट बच्चों के ठीक था कि सिस्टोलिक पीरियड कौन सा है, ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है, और डायसिस्टोलिक क्या है, ये रिलैक्सेशन पीरियड होता है। इज इट राइट? ओके जी, ओके। सिस्टोलिक पीरियड कौन सा है आपका? वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट जब होता है, सिस्टोलिक प्रेशर आ जाता है। ठीक है, अरिथमियास, देखिए आपको ये भी पता चल गया कि हमने आस्कल्टेट हार्ट को क्या करना है, नॉर्मल और अबनॉर्मल फाइंडिंग क्या है, और हमें पेशेंट्स का हार्ट रेट में, रिदम में देखना है कि रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी क्या है, बीटेक है, कि सारी चीजें क्या चल रही हैं हमें मॉनिटर्स पे, कार्डियक मॉनिटरिंग जब अगर हम कर रहे हैं। नॉर्मली पेशेंट को आप आस्कल्टेट कर रहे हो, असेस कर रहे हो फिजिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इफ यू आर डिटेक्ट एनी abnormality you can refer the clients to the physicians। जी, systolic period is also we called a ventricular contraction period, is called a systolic. Arrhythmias, as you know, we are working in different department, ICU, you know very well because our postgraduate students what is arrhythmia रेफर में हम क्या करेंगे, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि abnormal conducting साइन सिग्नल्स कौन से हो सकते हैं अरिथमियाज में, बीटेक भी हो सकता है, एट्रियल फाइब्रिलेशंस भी हो सकती है। ठीक है, हार्ट मसल्स में भी इंजर्ड हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उसका एमआई भी हो सकता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकता है, डिजीज ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम की हो सकती है, मतलब कंडक्शन सिस्टम की भी हो सकती है, जिसमें हम V1 2 3 हम पेरिफेरल भी देखते हैं और उसमें हम जो है लीड 1 2 3 की भी देखते हैं। तो इसमें अल्ट्रेशन ऑफ द हार्ट नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न हो सकती है, जिसमें हम वीटेक भी हो सकता है, टैकीकार्डिया भी है, ब्रेडेपनिया भी है, ब्रेडिकार्डिया है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी है, इसकी वेंट्रिकुलर डिफिब्रेशन है, इसमें सारी इसमें रिदम जितने भी हैं अरिथमियाज के, ए फॉर अबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आ सकती हैं। इज इट क्लियर? ओके बेटा, सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ओके जी। विच ऑफ द following assessment method is used to assess the location, size, shape and density of, तो जब हम असेस कर रहे होते हैं ये कौन सा ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसमें हम साइज भी देखते हैं, लोकेशन भी देखते हैं, शेप भी देखते हैं और डेंसिटी ऑफ द टिश्यू भी देखते हैं। हम ऑब्जर्व कर लेते हैं या परकशन कर लेते हैं या आस्कल्टेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आती है उसकी, क्योंकि हम लोकेशन में साइज शेप को हाथ लगा रहे हैं, डेंसिटी भी देख रहे हैं कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है या डेंस है,
तो इट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग असेसमेंट मेथड ऑफ पैल्पेशन. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज पैल्पेशन. ओके, थैंक यू बेटा सुमैया, मरियम, सुंदस के यू आर नो. थैंक यू, वी विल कंटिन्यू. तो करेक्ट ऑप्शन क्या थी इसमें? असेसमेंट मेथड में हम यूज करते हैं पैल्पेशन. ओके, you are on a road and fast car come near to you. You jump to one side of the road. This reaction is called. तो ये क्या होंगी? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सिंपैथिक सिस्टम, ये सारी चीजें देखती हैं. तो एकदम से आपके ये सिनेरियो बेस है कि आप रोड पे जा रहे हो, फास्ट कार आपके नियत से गुजर के जा रही है, तो आप क्या करते हो? एकदम से जो है वो वन साइड पे जंप कर देते हो रोड के. तो ये रिएक्शन कौन सा है? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है. ठीक है, ये लाइफ आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन है, जिसे हम कहते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. हाउ मच यू लव योर लाइफ, डेफिनेटली सेंसरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स है. तो ये रिफ्लेक्स है कि आपने एकदम से जो है रिफ्लेक्शन किया है. ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन इज अ करेक्ट आंसर. आई थिंक यहाँ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी कि हम लाइफ सेविंग कहें या सेंसरी या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, अगर इनमें कोई ऑप्शन ना होता तो डेफिनेटली हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी कह सकते थे. मगर ये क्या है? रिफ्लेक्ट आपने किया कि आपके पास से गाड़ी गुजरी है इतनी फास्ट में, तो आप एकदम से रोड की एक साइड पे जंप कर गए हो. इट मीन के ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन रिएक्शन है. ठीक है जी. ओके, when you ask your patient the meaning of words you are assessing. ठीक है, जब आप पेशेंट से पूछते हो किसी भी वर्ड को कि आर यू ओके, आप ठीक हो, आपको कहीं पेन तो नहीं हो रही, तो जो पेशेंट रिस्पॉन्स करता है या आप असेस उसको कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उससे नॉलेज ले रहे हो या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देख रहे हो या पेशेंट्स को एजुकेट कर रहे हो, मेमोरी है, इट मीन्स कि आप अलर्टनेस देखते हैं. यहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी. मैंने देखा था ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के जो है वो आपका बार जो था मेरे पास रिजल्ट एनालिसिस, उसमें जो है वो आप लोगों ने इसको मिस किया हुआ था. ठीक है, तो आपने क्या किया है? आपने पेशेंट से पूछ रहे हो किसी भी मीनिंग का वर्ड्स, तो आप क्या असेस कर रहे हो? पेशेंट से लर्न. जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पेशेंट का नाम पूछते हो, आप कहाँ से आए हो, आपके अगर वो मैरिड है, डेफिनेटली हम एट द टाइम ऑफ क्या है कि पेशेंट की एडमिशन पे अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम हिस्ट्री वगैरह उससे ले लेते हैं. तो हम है कि बेटा सॉरी आपका नाम क्या है, ठीक है, ये सिंगल है या मैरिड है. तो जब आप अलर्टनेस के लिए पूछते हो तो फुली अलर्ट का मतलब है आपने जो आंसर, आपका नाम है, नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ रहती हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें. तो अगर पेशेंट आपको एक्यूरेटली, इट मीन्स के पेशेंट इज अलर्ट. जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कुछ पूछना question, I will be give your answer. जी बेटा, any question if you want to ask, I'm here. You can ask. जी बेटा, अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टेस्ट. जी बेटा, अभी को लास्ट वाला कौन सा कन्फ्यूजन में है? जो मैंने अलर्टनेस की बात की, अलर्टनेस में क्या है कि आप पेशेंट से कोई भी वर्ड्स पूछते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन कौन सी कंडीशन है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोमाटोज है, और या वीक रिस्पॉन्स है. जीसीएस की हम अगर बात करते हैं अदीला, आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चन, कि अगर आप जीसीएस की बात करते हैं तो वर्बल, मोटर और आई रिस्पॉन्स की बात करते हैं.
तो अगर मोटर की अगर हम बात करते हैं, वर्बल की बात करते हैं, तो उसमें अगर पेशेंट आपको फुली जो है वो हम मार्क्स देते हैं 6, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो 5 या 6 हम मार्क्स उसको जीसीएस में देते हैं टोटल। अगर फुली अलर्ट है तो हम उसको 5 या 6 मार्क्स देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें ऑलमोस्ट क्या करते हैं हम, पेशेंट अगर हमें फुली आंसर कर रहा था, जो भी हम क्वेश्चंस का पूछते हैं उससे, पेशेंट का नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम, तो वो बता देगा कि मुझे मेरा नाम अदीला सफदर है, ठीक है, कितने बच्चे हैं, वो बताएगी मेरे पास एक बच्चा है या 2 है, बेटा है, बेटी है, तो इट मीन्स कि वो अलर्ट है। मीनिंग ऑफ वर्ड, अगर पेशेंट अनएजुकेट होगा तो मीनिंग कैसे बताएगा? मीनिंग से मुराद बेटा मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट कर दिया है कि मीनिंग इसलिए बताएगा, आप नाम पूछ रहे हो, मैंने तो आपसे कुछ नहीं, मीनिंग का मतलब ये है कि आपने जो वर्ड उससे पूछा है उसका मीनिंग ऑफ वर्ड मीन्स कि आपने बेटा व्हेन यू आस्क योर पेशेंट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड से मुराद मैंने आपसे पूछा है कि आज ठीक है, आज क्या दिन है, आज क्या डेट है, ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस होगा, अलर्टनेस की अगर बात कर रहे हैं हम, तो आपने उसको अलर्ट का आंसर, वो मीनिंग का मतलब ही यही है बेटा कि आपने पूछा, या आप उससे बातों में पूछ रहे थे आप शादी कौन से साल में हुई थी, आपके कितने बच्चे हैं, तो ये क्या है, हाँ, आप मीनिंग ही पूछ रहे हो ना उसका, ये तो नहीं आपने पूछना। ठीक है, नॉक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स नहीं आता, नहीं बेटा, एकदम से आपको जा रही हो या पीछे जा रही हो एक साइड पे, जब आपके पास से कोई बहुत फास्ट सी चीज है तो एकदम से आपकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन है आपका, ठीक है, आपके ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन होता है और आप एक साइड पे हो जाते हो। ऐसा नहीं कभी भी हुआ आपके साथ? अक्सर कमल, यू आर एक्सपीरियंस ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट, तो कुछ पता नहीं चला था आपको? क्यों अक्सर? कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा, कुछ चीजें देख लेती हैं और जो है वो हम थ्योरेटिकली कुछ देख लेते हैं, और आप ये बेशक आप देखिएगा कि साइड पे आप खड़े हो या क्रॉस करने लगे हो, आप एकदम से पीछे चले जाते हो कि बहुत फास्ट जो है वो गाड़ी आ रही है, तो एक साइड ये रिफ्लेक्शन है, एक्चुअली रिएक्शन के अगेंस्ट आपका रिफ्लेक्शन है कि आपके सामने एक चीज आ रही है तो आप रिफ्लेक्स करते हो कि आप एक साइड पे हो जाते हो अपने आप को। आई एम राइट? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूसडे को। बेटा ये दोनों ही ठीक हो सकते हैं, ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। और मैंने आपको बेटा ये दे दिया मैसेज के फर्स्ट को आप लोगों के कॉलेज ओपन हो रहे हैं, आप सबने अपने टाइम पे, इवनिंग टाइम में आपकी क्लासेस है, गुड लक, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्किन, हेयर एंड नेल असेसमेंट भी करेंगे, और उसमें कीप इन माइंड कि आपके एससीक्यू भी होंगे, शॉर्ट आपके आएंगे, ओके, यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Yes, dear, I know all our